भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन एक प्रमुख कृषि प्रदेश है जिसमें जलवायु की विशेषता रहती है और उसमें भी शीतकालीन वर्षा प्रमुख है। जैसे विटलसी ने अनेक कृषि प्रदेशों में विश्व को बांटा था और उसी में ये जो कृषि प्रदेश है ये इनके लिस्ट में 7 नंबर पर 8 नंबर पर है सॉरी। और इसी का भौगोलिक वितरण हम विश्व के मानचित्र में देखते हैं। जैसे कि इसका नाम है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन, तो इसका अधिक विस्तार आप देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी के आसपास है, जिसमें भूमध्य सागर के उत्तर में इटली का प्रायद्वीप है, ग्रीस है, या टर्की, या पश्चिम में आइबेरियन प्रायद्वीप है जिसमें स्पेन, पुर्तगाल है, तथा उत्तरी अफ्रीका की जो कोस्टल एरियाज़ है, अल्जीरिया, लीबिया, इसमें भी कुछ क्षेत्र हैं। तो अधिकतर विस्तार तो दुनिया में यही है, क्योंकि ये शिफ्टिंग विंड बेल्ट से जो परिवर्तन होता है ऋतु, उसमें शीतकाल में यहाँ पे वर्षा आती है और उसी कारण से विशेषता रहती है इस प्लांटेशन में, जिसमें सिट्रस फ्रूट वगैरह है। लेकिन दुनिया में आप ध्यान से देखिए, इसमें उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में भी यही डिज़ाइन बहुत कम भाग में पश्चिमी किनारे पे है। इनके अक्षांश वही है 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये क्षेत्र है। और इसे और अधिक स्पष्टता से देखें तो इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये 8 नंबर जो डिज़ाइन है उसको हम बताते हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका में जो पश्चिमी तट है, यानी लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को के पास वाला कैलिफोर्निया जो राज्य प्रांत है, वहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में भी एंडीज़ तथा प्रशांत महासागर के मध्य चिली में, यानी जो मरुस्थल है अटाकामा, उसके दक्षिण में एक छोटा सा क्षेत्र है, सेंटियागो कैपिटल वहीं है उसी के पास। तो ये क्षेत्र है, ये भी भूमध्य सागर है। और एक बार वापस इससे भी देख लेते हैं मानचित्र में, जो बड़ा क्षेत्र है ये यूरोप में आता है, आइबेरियन प्रायद्वीप, इटली, या पूर्व भूमध्य सागर में जो लेबनान या इज़राइल तक का भी छोटा सा भाग है, और उत्तरी अफ्रीका में भी मार्जिनल जो कोस्ट लैंड है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, बिल्कुल दक्षिण में, जो आप मानचित्र में शायद इतना स्पष्ट नहीं है क्योंकि बहुत छोटा एरिया है, लेकिन जो कैप ऑफ गुड होप है, कैप अगुलास, कैप टाउन के पास साउथ अफ्रीका में ये क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र है। इसके अलावा एशिया में ये क्षेत्र नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे तस्मानिया के उत्तर वाला यानी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पे बड़े शहर है अपना सिडनी, मेलबोर्न के पास या एडिलेड के पास कुछ क्षेत्र है, ये भी यहाँ है। और पर्थ, दक्षिणी पर्थ के पास जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है ऐसा। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं और इनमें जो प्रमुख विशेषता हैं उनके बारे में एक और बात कर लेते हैं। इस भूमध्य सागरीय की जो लोकेशन है, इसको आप एक पैटर्न में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसका विस्तार 30 से 45 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोनों ही गोलार्ध में है। और इनमें कुछ जैसे ऑलिव, जैतून
के पेड़ हैं, ये उनकी भी खेती होती है। इसके अलावा फसल गेहूँ, जौ, सब्जियां आदि है। लेकिन प्रमुख है संतरा या जो सिट्रस फ्रूट है उनके बारे में, इसलिए इसको विश्व का उद्यान भी कहते हैं, ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आधारित उद्योग है, जिसमें वाइन उद्योग, ये भी प्रमुख है। इस निष्कर्ष में हम इसको एक बार कंक्लूड कर लें इस टॉपिक को, तो इस कृषि में खाद्यान्न के साथ साथ पशुपालन भी होता है। जाहिर है उसमें ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं होने से चारा या उसकी कमी महसूस होती है। शीत ऋतु में वर्षा काल दौरान गेहूँ, जौ, मक्का, शुष्क गर्मी में घास सिंचित फसलें उगाई जाती है। अधिकतर कृषि का उद्देश्य व्यापार करना ही होता है। और यहाँ पे दैनिक ज़रूरत की चीज़ें जैसे साग सब्जी, ये फल, ये भी होता है। तथा पठारी आंतरिक भाग में पशुपालन, इस प्रकार सिंचाई का महत्वपूर्ण यानी ज़रूरत रहती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल सूखा होने के कारण जो भी आप क्रॉप्स उगाएं तो वो ज़रूरत रहती है। इसमें ऑर्चर्ड फार्मिंग प्रमुख हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया यूएस में हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, कहीं भी हो। सिंचाई के साथ चाहे जैतून, अंजीर, इन सभी का होता है। अंगूर की कृषि विशेषतः सभी क्षेत्रों में होती है। और विश्व प्रसिद्ध जो किस्मस या अन्य जो उच्च कोटि के अंगूर है, या उन पर आधारित वाइन भी दुनिया की प्रसिद्ध इसी क्षेत्र से आती है। अगले टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित करेंगे।